क्या बच्चा गर्भ में सीखता है? गर्भ संस्कार वेद और विज्ञान की जो सीरीज है उसमें मैं वेदों के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल के वैज्ञानिक प्रमाण आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज हम अभिमन्यु और बच्चे के वुम्ब में सीखने की जो पैटर्न है संस्कार की बात आती है तो सबको अभिमन्यु का एग्जाम्पल याद आता है। अभिमन्यु जिन्होंने अपनी माँ की गर्भ सुभद्रा के गर्भ में ही अपने मामा कृष्ण से युद्ध के जो 7 कोठों को विंधने का जो ज्ञान होता है, युद्ध कौशल होता है, वो गर्भ में ही सीखा था। और हमारे यहाँ पे बात कुछ इस तरह से कही गई है कि सुभद्रा जी जब 6 कोठे विंधने का ज्ञान सीख रहे थे तब तक तो अलर्ट थे, और जब 7वें कोठे का विंधने का ज्ञान उन्हें सीखना था तब वो सो गए। और तब कृष्ण ने जब पूछा कि सुन रहे हो, और तब अंदर से अभिमन्यु ने आंसर दिया कि हाँ मामा मैं सुन रहा हूँ, और कृष्ण ने तब वो ज्ञान देना बंद किया। और फिर जब अभिमन्यु को युद्ध करने का वक्त आया तब वो 6 कोठा तो अच्छे से बीन पाए क्योंकि वो सीख के आए थे गर्भ में। 7वें कोठा वो नहीं बीन पाए। जब भी हम ये एग्जाम्पल सुनते हैं तो हमारे मन में क्वेश्चन होता है कि क्या सच में बच्चा गर्भ में सीखता है? हाँ, बच्चा गर्भ में बहुत कुछ सीखता है और इसके बहुत सारे रिसर्च वर्ल्ड वाइड हुए हैं। उमरान माइकल ने एक बुक लिखी है एजुकेशन बिगिन बिफोर बर्थ। उसमें उन्होंने बच्चे के लर्निंग पैटर्न के बारे में और वो जो कुछ सीखता है उसका लाइफ लॉन्ग रिमेम्बरेंस के बारे में बहुत सारे रिसर्च उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो उसकी इम्प्लिसिट मेमोरी होती है। इम्प्लिसिट मेमोरी मतलब कि ऐसी मेमोरी जो हम एक बार सीखते हैं फिर हमें लाइफ लॉन्ग याद रहता है। जैसे कि साइकिल चलाना या स्विमिंग करना, एक बार सीख लिया तो हम हमेशा याद रखते हैं। दूसरी मेमोरी होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी, जिसको याद रखने के लिए हमें रिवीजन करना पड़ता है। जैसे हिस्ट्री की डेट्स होती है या कोई टेलीफोन नंबर्स होते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो बच्चा जब घर में होता है उसकी इम्प्लिसिट मेमोरी होती है, तो वो जो कुछ सीखता है वो उसको हमेशा के लिए याद रहता है। डॉक्टर बारबरा जो है उन्होंने रिसर्च करके ये प्रूव किया कि बच्चा अंदर सुन के सब कुछ सीखता है। उन्होंने एक रिसर्च में बच्चे को अपने मदर की आवाज़ सुनाई वुम्ब में और बच्चे का रिस्पॉन्स देखा। फिर उन्होंने किसी दूसरी लेडी की आवाज़ सुनाई और बच्चे का रिस्पॉन्स नोटिस किया, तो बच्चे का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही अलग था। जन्म के बाद यही सारे बच्चों को एक पैसिफायर दिया गया और एक तरह पर शक करने पे उन्हें माँ की आवाज़ सुनाई देती थी, दूसरी तरह से शक करने पे उन्हें किसी और लेडी की आवाज़ सुनाई देती थी। और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सारे बच्चों ने सीख लिया कि किस तरह शक करने से सिर्फ माँ की आवाज़ सुनाई दे। तो बच्चा अंदर सारे आवाज़ को पहचान के उसको सीखता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे बच्चे बहुत छोटी छोटी एज में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, और ये जो परफॉर्मेंस होता है उसकी वजह कहीं ना कहीं गर्भ में सीखा हुआ ज्ञान है। ज़ेरा काल्मोन करके मेंटल कैलकुलेटर से जो लड़का जाना माना जाता है, वो लड़का बहुत फास्टेस्ट स्पीड में कैलकुलेशंस करता था क्योंकि उनकी मदर ड्यूरिंग हिज प्रेगनेंसी एक कपड़े की शॉप में काम करती थी जहाँ पे कम से कम कपड़ा वेस्ट हो उसी हिसाब से उन्हें कपड़े को काटना था। तो दैट एनालिसिस वाज कंटिन्यूअसली गोइंग। वर्कशॉप में जो भी पेरेंट्स जुड़ते हैं उनको जब हम डिफरेंट लर्निंग सिखाते बच्चे को करवाना, तो उनके भी बहुत बड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे कि बच्चा 6 दिन में करवट बदलता है,
27 डेज पे वो क्राउल करता है। वो 2 महीने का बच्चा सोफे के सपोर्ट के साथ में खड़ा रहता है। 3 महीने का बच्चा सपोर्ट के साथ बैठ जाता है। तो उसके माइलस्टोन डेवलपमेंट बहुत अर्ली होते हैं। द रीज़न बिहाइंड इज क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो सारे बच्चे वुम में ही न्यूरोनल कनेक्टिविटी बहुत जल्दी करके वुम में ही सीखना उन्होंने शुरू कर दिया। ऐसी एक रिसर्च हुई है जिसमें ये प्रूव हुआ कि बच्चा सिर्फ न्यूरोनल कनेक्टिविटी से नहीं सीखता है, पर उसका हर सेल भी एक लर्निंग और एक मेमोरी को अपने अंदर रखता है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अप टू 6 मंथ जो भी एनवायरनमेंट बनता है, जिसको हम न्यूरो हार्मोनल एनवायरनमेंट कह सकते हैं, मतलब कि मदर की लाइकिंग्स और मदर की जो इमोशनल स्टेटस है वो मिला के जो हार्मोन्स रिलीज़ करेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेंगे, उससे एक न्यूरो हार्मोनल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और उसकी मेमोरी बच्चे के न्यूरॉन्स एंड बच्चे के सारे जो सेल हैं वो लाइफ लॉन्ग रखेंगे। जब भी लाइफ में कभी स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी आएगी, तब वही न्यूरो हार्मोनल एनवायरनमेंट जो है वो बच्चा रिकॉल करके वो जो एक्सपीरियंसेस है उसके आधार पे वो परफॉर्म करेगा। अगर हम अभिमन्यु का एग्जाम्पल देखें तो पहले तो ये समझो कि माता सुभद्रा तो पूरे 9 महीने में कितना कुछ सुनती है, तो सब कुछ क्यों बच्चे ने नहीं सीखा? सिर्फ यही क्यों सीखा? क्योंकि माता सुभद्रा खुद भी एक वॉरियर थी और उन्हें युद्ध कला में इंटरेस्ट था। तो जो चीज़ों में माता को इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट से लर्न करती हैं, वो चीज़ जो होती है वो बच्चा सीखता है। और माता सो गई, इस डजंट मीन कि वो लिटरली सोई और बच्चे ने सीखना बंद किया। इसका मतलब माता ने अपना इंटरेस्ट कम कर दिया तो बच्चे का जो लर्निंग था वो कम हो गया। तो इसी तरीके से माँ जो है वो जो इंटरेस्ट से सीखती है वो बच्चा सीखता है। और वही चीज़ अभिमन्यु ने याद रखी, न्यूरो उसको जिसे हम पैरा न्यूरोलॉजिकल मेमोरी कहते हैं, वो उनके अंदर थी। जब स्ट्रेस की सिचुएशन आई, मतलब कि युद्ध करना वो स्ट्रेस की सिचुएशन थी, तो जब स्ट्रेस की सिचुएशन आई तब उनकी वो पैरा न्यूरोलॉजिकल जो मेमोरी थी वो फिर से उनको रिकॉल हुई, वही न्यूरो हार्मोनल एनवायरनमेंट हुआ एंड ही रिस्पोंडेड जो उन्होंने गर्भ में सीखा था। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप पूरे इंटरेस्ट के साथ कुछ सीखते हो और उस वक्त आप बहुत प्लेजेंट रहते हो, हैप्पी रहते हो एंड प्लेजेंट मोड के साथ में लर्न करते हो, तो वही लर्निंग बच्चे के अंदर जाता है और लाइफ में जब सिचुएशंस आती है तब वो उसे रिकॉल करता है और उसे इम्प्लीमेंट भी करता है। तो उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अगेन हर लर्निंग के लिए अलग अलग तरीके से आपको इम्प्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर लर्निंग के पीछे बहुत सारे स्किल्स को भी डेवलप करना पड़ता है और बच्चे की स्किल्स भी इनसाइड डेवलप होते हैं, एप्टीट्यूड भी इनसाइड डेवलप होता है। तो बहुत अच्छे से ये जानकारी लेके आपको अपने बच्चे को इनसाइड ही आप एजुकेट कर सकते हो। इसके लिए आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन करके डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, या मेरा जो ऑनलाइन कोर्स है उसे भी एनरोल करके आप स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस से गुजर सकते हो। मेरी जो बुक है साइंटिफिक गर्भ संस्कार की, उसमें भी मैंने ये सारा नॉलेज दिया है। और ऑफ कोर्स ऐसी बहुत सारी बातें ये वेद और विज्ञान सीरीज़ मैं आप लोगों के साथ में करने वाली हूँ। गर्भ संस्कार, वेद और विज्ञान में मैं बहुत सारे अपने एंशिएंट एग्जाम्पल्स को साइंटिफिक तौर पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफाइड करिए और आप जैसे ही दूसरे प्लानिंग या एक्सपेक्टेंट कपल के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये जो नॉलेज है, हमारे वेदों का नॉलेज है, वो बहुत लोगों तक स्प्रेड हो और हमारा जो देश है, हमारे देश के और पूरे दुनिया के जो पेरेंट्स हैं वो प्राउड पेरेंट बन सके। सो अगेन बी प्राउड पेरेंट।